स्पेन की एक ऐसी कहानी है जो आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, स्पेन में नोएलिया कास्तिलो जो लंबी लड़ाई के बाद अपने ही फादर से लंबी लड़ाई के बाद उसको इच्छा मृत्यु की इजाज़त आखिरकार मिल गई। जी हाँ, आइए इस दुख भरी कहानी को पूरी डिटेल से जानते हैं। नोएलिया कास्तिलो एक स्पेन की रहने वाली लड़की थी जो 25 साल की थी। 13 साल के ही उम्र में उनके फादर और माँ का डिवोर्स हो जाता है और उसी समय से ये मानसिक रूप से ग्रसित थी। फिर क्या होता है कि वहाँ के सरकार जो होता है देखभाल केंद्र होते हैं, वहाँ के देखभाल केंद्र में इनको भेज दिया जाता है और ये वहाँ पे रहने लगती है। कुछ दिन बीतने के बाद क्या होता है कि वहाँ के जो रहने वाले लोग थे एक एक करके इनका रेप करता है और रेप ऐसे करता है जैसे कि आज वो करेगा तो कल वो करेगा तो परसों वो करेगा तो परसों पर जितने स्टाफ थे वो सब एक एक करके बारी लगाए हुए थे, बारी बाई बारी करके रेप करता था 13 साल के ही उम्र में। और वो किसी को बता नहीं पा रही थी क्योंकि वो मानसिक रूप से ग्रसित थी, उनका मेंटली अच्छा नहीं था। जब वो 20 साल की हुई फिर आखिरी बार उनका रेप हुआ था 2022 में। जी हाँ, और ब्रूटली गैंग रेप हुआ था। वहीं के उसी देखभाल केंद्र में 3 लोग मिलकर ब्रूटली गैंग रेप करते हैं नोएलिया के साथ। ब्रूटली मतलब कि दरिंदगी के साथ करते हैं। करने के बाद जब ये उससे उभरती है तो क्या करती है कि उसी बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में रहती थी उसी बिल्डिंग पे जाती है ये और 5वें मंजिल से कूद जाती है, छलांग मार देती है। हालांकि बच जाती है लेकिन इनका रीढ़ का जो हड्डी होता है वो टूट जाता है। टूटने के बाद नीचे का जो पार्ट होता है रीढ़ से नीचे कमर के नीचे का पार्ट लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी पैरालिसिस मार देता है। पैरालिसिस मारने के बाद ये व्हील चेयर पे आ जाती है। अब इनको क्या होता है कि हर दिन ये दर्द में रहती है। जो रीढ़ टूटा हुआ था वो हर दिन इनका दर्द करता था और मानसिक रूप से भी ग्रसित थी, मानसिक रूप से भी ये बीमार थी। तो 2021 में क्या हुआ है कि वहाँ के सरकार लागू किया था 2021 में कोर्ट के तहत नियम लगा है कि आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। तो ये 2024 में ये भी अपील करती है कि मुझे भी इच्छा मृत्यु चाहिए, अब मैं जीना नहीं चाहती। कोर्ट में अपील करती है, कुछ दिन चलता है केस, उसके बाद कोर्ट ने इनको इजाज़त दे देती है कि आप जाके इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। जब इनका इच्छा मृत्यु होने वाला था तो एक दिन पहले ही इनका फादर आते हैं और कोर्ट में FIR कर देते हैं कि नहीं, मेरी बेटी अभी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो खुद के लिए फैसला कर सके। तो कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए रोक दिया। अब ये फादर से 2.5 साल तक केस लड़ती है। केस लड़ने के बाद आखिरकार ये केस जीत जाती है। जीतने के बाद इच्छा मृत्यु का इजाज़त मिल जाता है। और इच्छा मृत्यु होता कैसे है आइए जानते हैं। इच्छा मृत्यु वहाँ स्पेन में 3 सुई दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। पहला 2 सुई होता है कि आप जब वो 2 सुई पहला पड़ेगा तो आप बेहोश हो जाएंगे, मतलब नींद में चले जाएंगे। और तीसरा सुई दिल की धड़कन रोक देता है। तो यही था। फिर ये जब जहाँ इनको डेथ होने वाला रूम होता है वहाँ पे गई तो वहाँ पे ये डॉक्टर से मांग की कि जब मेरा डेथ हो तो मेरे पास कोई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं अपने फादर को देखूंगी तो शायद मेरा मन बदल जाएगा। तो मेरे कमरे में फादर नहीं रहना चाहिए और मैं खुशी से मरना चाहती हूँ ताकि मेरे दुखों का अंत हो जाए। और वो आज हमारे बीच नहीं रहे। ये जो इच्छा मृत्यु का डेथ था ये इसलिए चर्चित है क्योंकि 2.5 साल खुद के बाप से लड़ना पड़ा केस। और अब तक वहाँ पे
स्पेन में अब तक 2021 से 2024 तक 1123 लोग इच्छा मृत्यु स्वीकार कर लिए हैं, और 1123 में ये भी था। और ये चर्चित इसलिए है कि अपने ही फादर से इनको अढ़ाई साल फादर से ही लड़ना पड़ा, तब जाके ये केस जीतती है। तो ये रही दुख भरी दास्तान नोएलिया कास्टिलो की। तो आपको कैसा लगा कहानी सुनकर, कमेंट जरूर करिएगा।